हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अगर हम बात करें कि शेयर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या हैं, इक्विटी शेयर्स क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, तो इस पर वीडियो बन चुका है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप उसमें देख सकते हैं, या जो शेयर का प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है आपका रेट ऑफ डिविडेंड। सो प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। अगर बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। और प्री और पूर्वाधिकार से आप समझ गए होंगे कि इनको हर एक चीज़ में क्या होता है ना, सबसे पहले राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इनको हर एक चीज़ को प्राप्त करने का जो अधिकार होता है सबसे पहले होता है, मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें दिया जाता है। और जो भी इन्हें डिविडेंड प्रोवाइड होता है ना, वो फिक्स रेट से प्रोवाइड होता है। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिविडेंड प्रॉफिट, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक स्मॉल पार्ट होता है जो कि किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, लाइक, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की अगर बात करें, यहाँ द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज़ नॉट फिक्स्ड, इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर तो फिक्स्ड रेट होता है, जितना भी प्रॉफिट होगा रेट फिक्स्ड रहेगा और इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अमाउंट पे किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स में जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो वेरी करता है ईयर टू ईयर, मीन्स हर साल के प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा। हर साल जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग इनको उतना डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड रेट कोई नहीं होता है। अब अगर बात करें हम एरियर्स ऑफ डिविडेंड की, ठीक है, एरियर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है? If dividend is not paid on these share in any year, the arrears of dividend may accumulate. Arrears का मतलब होता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए लास्ट ईयर किसी को कोई अमाउंट या सैलरी या डिविडेंड नहीं पे किया गया है, तो उनको नेक्स्ट ईयर्स में, जो भी है उनके फ्यूचर ईयर्स में उनको पे किया जा सकता है, ठीक है। आने वाले सालों में उनको दिया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं एरियर्स, ठीक है। तो ये होते हैं एरियर जो कि पिछली बार नहीं दिया गया था, तो हो सकता है अगली बार दिया जाएगा। तो जो लास्ट टाइम नहीं दिया गया है, उनको पेमेंट नहीं मिल पाया है, चाहे वो सैलरी हो या डिविडेंड हो, कुछ भी, तो उसको बोलते हैं हम एरियर्स, ठीक है। इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स, तो ये जो भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर किसी साल इनको डिविडेंड अमाउंट पे नहीं किया गया है तो वो एक्यूमुलेट होता जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब है यहाँ पे कि वो बनता जाता है, वो ऐड होता रहता है, और जब फ्यूचर ईयर्स में इनको पे कर दिया जाता है, ठीक है। अगर बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो उसमें इन केस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट। इक्विटी शेयर्स के साथ क्या होता है कि अगर उनको किसी ईयर में डिविडेंड नहीं मिला है तो उनको आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में भी कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिविडेंड उनका एक्यूमुलेट नहीं किया जाता, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर हम, प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब प्रेफरेंशियल राइट मीन्स पूर्वाधिकार जो होता है वो किसको दिया जाता है? डिविडेंड पेमेंट के टाइम। तो जैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो इनका नाम ही है प्रेफरेंस, तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी डिविडेंड को पे करते टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हीं को डिविडेंड पे किया जाएगा। सो दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड को रिसीव करते टाइम, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की, सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देने के बाद पेमेंट किया जाता है, किनको? इक्विटी शेयर्स को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल की बात करें, अगर कैपिटल पेमेंट की बात आती है तो सबसे पहले किसकी कैपिटल पे की जाएगी, तो वो देख लीजिए यहाँ पर। They have a right to return of capital in the case of winding up before any capital is returned to equity shareholders, ठीक है। अगर वाइंडिंग अप हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है मीन्स जो भी कंपनी है अगर वाइंडिंग अप हो रहा है, बंद की जा रही है, ख़त्म की जा रही है, तो उस टाइम पे जो
कैपिटल रिटर्न करने के लिए जो राइट्स है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, उसमें सबसे पहले इनको ये राइट्स होते हैं कि इनका वाइंडिंग अप के टाइम इनको सबसे पहले इनकी कैपिटल को रिटर्न किया जाता है। ठीक है, इनके पास ऐसा राइट होता है कि सबसे पहले इनकी कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर कैपिटल बचती है तो कैपिटल इज़ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल वापस की जाएगी। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको उनकी कैपिटल दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड आउट फुली। ठीक है, अगर आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर उनकी सारी कैपिटल अमाउंट उनको दे दी जाती है, पूरा पेमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल पे की जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, पे होती है। वोटिंग राइट्स की बात करें, सो वोटिंग राइट्स में अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। सो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनको किसी भी तरीके का कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। वोटिंग मीन्स अगर उनको कोई किसी को इलेक्ट करना है, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है, किसी एम्प्लॉई को सिलेक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर इनको वोटिंग का राइट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स बिजनेस के एक तरीके से ओनर माने जाते हैं और इनको ये पूरी वोटिंग राइट्स होती है कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए वोटिंग कर सकते हैं, उनको इलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इन दोनों में डिफरेंस होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ठीक है, अब पार्टिसिपेशन की बात करें कि कौन कहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, सो दे डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इन्हें क्या होता है, इन्हें किसी भी तरीके से कोई भी राइट नहीं होता, इनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि वो मैनेजमेंट में कंपनी की पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, मैनेजर जैसे मैनेजेरियल डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, कंपनी के रिगार्डिंग, या कोई किसी का सिलेक्शन करना है, किसी को इलेक्ट करना है, तो कुछ भी होगा तो यहाँ पर उनको ये इस तरह का कोई राइट प्रोवाइड नहीं होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट के वर्क में। ठीक है, इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें, सो दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर होल्डर समताधिकार शेयर होते हैं, इनको ये पूरा का पूरा जो राइट होता है इनके पास होता है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं, जो भी डायरेक्टर्स उनको इलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनको पार्टिसिपेशन की पूरी राइट यहाँ पर मिलती है, किनको? इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक तरीके से ओनर ऑफ द कंपनी माना जाता है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये सिर्फ शेयर होल्डर्स होते हैं। ये किसी भी तरीके से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं चीज़ों के साथ, ना ही इनको कोई वोटिंग राइट्स होता है। ये सिर्फ शेयर होल्डर्स होते हैं। इनको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉफिट में जो भी इनका डिविडेंड फिक्स रेट से बनता है वो दिया जाता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, डिविडेंड लास्ट में मिलता है, कैपिटल अमाउंट लास्ट में मिलता है, लेकिन ये क्या होते हैं? फर्म के या बिजनेस के ओनर होते हैं। ठीक है, और ये सिंपल सी बात भी है, क्योंकि जो ओनर होता है वो सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करता है, उसके बाद खुद के पास अपने पैसे रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाता है, उसके बाद जब प्रॉफिट अमाउंट्स या कुछ पैसे बचते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। तो ये डिफरेंस था आपका प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स में। ओके, तो ये था बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शंस प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिख सकते हैं। आपके बुक में भी होता है, ये मैंने बुक से ही बताया है, तो आप आसानी से चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको मीनिंग डेफिनेशन इजीली पता है प्रेफरेंस शेयर्स क्या, इक्विटी शेयर्स क्या, तो भी आप आसानी से बना करके भी लिख सकते हैं। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट मैंने अच्छे से क्लियर किए होंगे, और अगर कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। एंड चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए। और अगर कोई आपका डाउट्स है तो उसको क्लियर करके आप इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, और साथ साथ कोई आपको नोट्स चाहिए किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आप वो भी बता सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स मेरे पास होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो आप तक पहुँच पाए, हैंडमेड नोट्स जो भी हैं। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।